नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे हफ्ते का बेस्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। आज हम सबसे पहले आपको चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत और ओमान के कूटनीतिक गठबंधन का डीएनए टेस्ट दिखाएंगे। पिछले हफ्ते भारत और ओमान के सैनिकों ने हिमाचल प्रदेश में एक जॉइंट एक्सरसाइज की है। आप सोच रहे होंगे कि भला ओमान के साथ सैन्य अभ्यास करके भारत को किस तरह का फायदा हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि ओमान भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिससे भारत पाकिस्तान और चीन की टीम को जवाब दे पाएगा। इसलिए आज हमने आतंकवाद और उसका समर्थन करने वाले देशों को जवाब देने वाली इस एक्सरसाइज का एक एक्शन पैक डेमो तैयार किया है, जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम नेदरलैंड्स और जर्मनी में सड़क पर लगाई गई ट्रैफिक लाइट्स का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। दरअसल ये ट्रैफिक लाइट्स एक प्रकार की एलईडी लाइट्स हैं, जिन्हें सड़क के ऊपर बिछा दिया गया है। जो लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए सड़क पार करते हैं, वो अक्सर नीचे की तरफ देख रहे होते हैं। ऐसे में ये ट्रैफिक लाइट्स उनके बहुत काम आ सकती हैं। ये विश्लेषण फोन का इस्तेमाल करते हुए सड़क पार करने वाले लोगों की जान बचा सकता है। भारत में फोन का इस्तेमाल करते हुए सड़क पर चलने की वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। ऐसे में इसे देखना आपके लिए जरूरी है। आज का दौर एक ऐसा दौर है कि अगर आप 8 से 9 घंटे की नींद ले लें तो आपके मन में अपराध बोध आ जाता है कि आप इतनी देर तक सोते कैसे रह सकते हैं। इस अपराध बोध से पता चलता है कि पूरी दुनिया इस वक्त नींद की कमी से संघर्ष कर रही है। अगर आप 8 से 9 घंटे की नींद ले रहे हैं तो शायद आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं। लेकिन हमें आशंका है कि आप में से ज्यादातर लोगों को इतनी नींद नहीं मिल पाती होगी, और इसीलिए अब दुनिया भर के वैज्ञानिक दोपहर की नींद पर रिसर्च कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को दोपहर के भोजन के बाद नींद आती है, आपको भी आती होगी। और एक नए रिसर्च से यह पता चला है कि अगर दोपहर में उसी वक्त 30 मिनट की एक पावर नैप या छोटी सी नींद ले ली जाए तो इससे आपकी सेहत और आपके दिमाग पर बहुत अच्छा असर पड़ सकता है। ये बात एक विश्लेषण की मांग करती है, और इस विश्लेषण के लिए हमने दुनिया के कई बड़े इंस्टीट्यूट्स के रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं। ये खबर आपकी और आपके परिवार की शारीरिक और मानसिक सेहत को पहले से बेहतर बना सकती है। और इसके बाद आज हम दिल्ली के मशहूर सिनेमा हॉल रीगल को विदाई देने वाला एक स्पेशल डीएनए टेस्ट करेंगे। 30 मार्च को राज कपूर की फिल्म संगम के शो के साथ रीगल हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में खो गया है। 1932 में दिल्ली के कनॉट प्लेस में शुरू हुआ यह सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल गुरुवार रात से बंद हो गया। हो सकता है कि आज मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने वाली जनरेशन को रीगल सिनेमा के बंद होने से ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जरूर होंगे जिनकी कोई ना कोई याद इस सिनेमा हॉल से जुड़ी होगी। ये जिंदगी का दस्तूर है, जो नया है वो पुराना हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है और फिर हमेशा के लिए विदा हो जाता है। ऐसा इंसानों के साथ तो होता ही है, लेकिन कई बार कुछ इमारतें भी जीवन के इसी चक्र से गुजरती हैं, और कुछ ऐसा ही रीगल के साथ हुआ है। इसलिए आज हम आपको रीगल के एक शानदार फ्लैशबैक में लेकर चलेंगे। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की सरकारी कार का पीछा करने वाले लड़कों से दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में पूछताछ चल रही है। स्मृति ईरानी के मुताबिक शाम 5:30 बजे जब वो एयरपोर्ट से अपने घर लौट रही थी, उस वक्त उनकी कार का एक कार ने पीछा किया। बाद में स्मृति ईरानी की कार ने पीछा करने वाली कार को पीछा करके उसे रोका और फिर पीसीआर वैन को कॉल किया, जिसके बाद पुलिस ने कार से पीछा करने वालों को पकड़ लिया। चारों लड़के दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। मध्य प्रदेश की मुख्य चुनाव अधिकारी सलीना सिंह ने आज जी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि भिंड में ईवीएम के डेमो के दौरान वीवीपीएटी मशीन से सिर्फ बीजेपी की पर्ची निकलने की बात गलत है। 3 बार बटन दबाने से 3 अलग अलग पार्टी के चुनाव चिन्ह की पर्ची निकली थी। जो कंट्रोवर्सी हुई है, इट वाज डिफरेंट स्टोरी। जो निकली है स्लिप वीवीपैट से, वो लोटस की भी निकली है और हैंड की भी निकली है, और ये कतई नहीं है कि लोटस का बार बार निकला है। दैट इज, ऐसा कतई नहीं हुआ है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द ईवीएम। भिंड में ईवीएम के डेमो मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। जब 1 नंबर दबाया तो जो वीवीपैट मशीन है जिसमें से स्लिप निकलती है, उसमें कमल का निशान आया, ठीक है। फिर 4 नंबर दबाया, 4 नंबर कांग्रेस का था,
उसमें जो चिट निकली वो भी कमल की निकली, जबकि कांग्रेस का बटन दबाया था तब भी बीजेपी की चिट निकली। फिर 2 नंबर दबाया, वो हाथी था बीएसपी का। चुनाव आयोग ने भिंड के कलेक्टर और एसपी समेत 19 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। भिंड में अगले हफ्ते विधानसभा उपचुनाव होना है। मोदी सरकार ने देश में कालेधन के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रवर्तन निदेशालय ने आज 16 राज्यों में सैकड़ों ठिकानों पर छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई में 300 से ज्यादा फर्जी कंपनियों का खुलासा हुआ है। सिर्फ दिल्ली और मुंबई में ही 100 से ज्यादा फर्जी कंपनियां पाई गई। शक है कि ज्यादातर कंपनियों को नोटबंदी के दौरान कालाधन सफेद करने के मकसद से बनाया गया था। नोटबंदी के दौरान देश भर में करीब 12,000 कंपनियां रजिस्टर हुई थी, जिनमें 50% से ज्यादा पर फर्जी होने का शक है। नोटबंदी के बाद आज फर्जी कंपनियों के खिलाफ ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट रहे गोमती रिवर फ्रंट की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में देरी और अनियमितता की जांच की जाएगी। 45 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जांच रिटायर्ड जज करेंगे। इस प्रोजेक्ट पर अब तक करीब 1427 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 27 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने गोमती रिवर फ्रंट का दौरा किया था। नालों की सफाई का काम होगा, ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे ताकि गोमती में जितने भी नाले हैं 26 से लेकर 33 तक उन सभी का ट्रीटेड वाटर ही गोमती में जाए। इस बात का प्राथमिकता के आधार पर इसको किया जाएगा और अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसकी जांच भी होगी। वहीं यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि सिस्टम के तहत बिजली का वितरण होगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर सरकार का 0 टॉलरेंस है। रोस्टर सिर्फ कागजों में था, नीचे तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। आदित्यनाथ योगी जी की सरकार का ये संकल्प है कि जो रोस्टर तय किया है 18 घंटे गांव में बिजली, तो 18 घंटे गांव में बिजली मिलनी चाहिए। श्रीनगर में आज आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया। इस आतंकी हमले में सेना के 3 जवान घायल हो गए। हमला उस वक्त हुआ जब पारिमपोरा पंथा चौक बाईपास रोड पर एक अस्पताल के पास से सेना का काफिला गुजर रहा था। आतंकियों की गोलियां काफिले की आखिरी गाड़ी पर सवार जवानों को लगी। सेना के मुताबिक हमला करने वाले आतंकियों की संख्या 2 से 3 थी। सेना ने फरार हुए आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कल पीएम मोदी के श्रीनगर दौरे से पहले इस आतंकी हमले को सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों में बड़ी चूक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल देश की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन करेंगे। 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग जम्मू के उधमपुर जिले में बनाई गई है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर चनेनी नाशरी को जोड़ने वाली ये सुरंग 2500 करोड़ रुपए में तैयार हुई है। सुरंग के शुरू होने के बाद जम्मू श्रीनगर के बीच की 32 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। पत्नी टॉप में बर्फबारी के चलते कश्मीर का संपर्क देश से कट जाता था। सुरंग शुरू होने के बाद ऐसा नहीं होगा। 41 किलोमीटर का रास्ता घटकर 9 किलोमीटर का रह जाएगा। ये देश की पहली सुरंग है जिसमें इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 शुरू हो गया है। अलग अलग राज्यों से लगभग 10,000 छात्र इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हैकाथॉन 36 घंटों तक चलेगा। ये 26 अलग अलग जगहों पर हो रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का मकसद खास तरह के सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप को डेवलप करना और डिजिटल समस्याओं को दूर करना है। डेवलप किए गए सॉफ्टवेयर का मूल्यांकन मंत्रालयों और इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।